हेलो गाइस, तो कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और आप लोग चैनल को शेयर जरूर करिए लोगों के पास, ताकि अधिक से अधिक वीडियो पहुंचे, इन लोगों को सारी डिटेल मिल सके। तो आज हम कक्षा जो 7वीं क्लास के जो बच्चों हैं उनके लिए विज्ञान का क्वेश्चन से बताने वाले हैं, जो कि अगले अध्याय, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि हमने जो है लास्ट वीडियो चैप्टर नंबर 13 तक जो है सो मतलब मिट्टी तक हमने बता दिया था। अब जो है सो चैप्टर नंबर 14 हम बताने वाले हैं, जो कि है पौधों में संवहन। इसके बारे में अभी हम जो है सो इस जो क्लास में है हम बताने वाले इसका क्वेश्चन आंसर, क्योंकि ऑलरेडी हमने जो है सो आप लोगों को स्टार्टिंग में जो है सो सारी जो है चैप्टर का जो है सो डिटेल में आप लोगों को पढ़ा दिया था। तो अभी जो है सो इस चैप्टर का हम क्या कर रहे हैं, इसका हम जो है सो क्वेश्चन आंसर बताएंगे इस अध्याय का, चैप्टर नंबर 14 पौधों में संवहन का। ठीक है, इसके बारे में बहुत ही छोटा सा अध्याय है इसका। ये इतना सारा क्वेश्चन आंसर है। पहला में रिक्त स्थान है जिसमें 4 क्वेश्चन है, फिर 2, 3, 4, 5 ये क्वेश्चन है। चलिए, तो हम इसको बारी बारी से सॉल्व कर रहे हैं, स्टार्ट करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। ठीक है, तो स्टार्ट किया जा रहा है। तो इसका पहला प्रश्न है, पौधों में जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण डैश के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो जड़ों के द्वारा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे जड़ों, भर भी सकते हो आप लिखना चाहो तो ऐसे करके जड़ों। ठीक है, इसके बाद जो है सो दूसरा प्रश्न है, जल एवं खनिज पदार्थों का संवहन डैश उत्तक द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है? तो जाइलम नाम के उत्तक होता है। क्या, किसके नाम का? जाइलम। नाम सुना आपने, जाइलम। ठीक है, जाइलम नाम का जो है सो उत्तक द्वारा होता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा प्रश्न है, पौधों में भोजन के संवहन के लिए डैश नामक उत्तक होते हैं। तो कौन सा नामक उत्तक होता है? तो फ्लोएम होते हैं, फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम नाम के उत्तक होते हैं। और चौथा प्रश्न है, वाष्प के रूप में पत्तियों से जल का उत्सर्जन होना। ये क्या होते हैं? तो वाष्प उत्सर्जन होता है, वाष्प उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, और ये आप लोग यहाँ से अगर थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा है, अगर किसी को होता है, कई सारे बच्चों को कि कई बार राइटिंग वगैरह का इशू होता है, तो यहाँ पे हमने ये जड़ है, ये जाइलम हो गया, इसका फ्लोएम हो गया, इसका उत्सर्जन हो गया। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ से डिटेल में समझ सकते हो आप लोग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, वो प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 2 है, जड़ों में पदार्थों का संबंध क्यों आवश्यक है? तो इसके बारे में समझते हैं बच्चों। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा क्योंकि जो है जल, खनिज, लवण और भोजन पौधों के सभी मतलब सभी भागों तक पहुँचते हैं। इससे पौधों की वृद्धि, विकास और जीवन क्रियाएं सुचारू रूप से होती है। इसलिए पौधों में पदार्थों का संवहन आवश्यक है, क्योंकि इसी से उसका क्या होता है? पौधों का वृद्धि होता है, विकास होता है, जीवन की क्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो इसलिए जरूरी है। ठीक है, अब इसके बाद अगला ना प्रश्न है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है समझिए। प्रश्न नंबर 3 है, क्या है? जाइलम तथा फ्लोएम उत्तकों का कार्य क्या है, ये बताना है। तो इसके कार्य के बारे में समझते बच्चों। तो इसका जो है सो जाइलम तथा फ्लोएम के उत्तकों के कार्य बताना है, क्या काम है इसका, कार्य क्या है। ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे, जाइलम तथा फ्लोएम उत्तकों के निम्नलिखित कार्य है। जाइलम लिख के डाइस दे देंगे, इसमें लिखेंगे, जड़ों से जल एवं खनिज लवण पौधों के सभी भागों तक पहुंचाता है। ठीक है, ये पहुंचाना है काम करता है। फ्लोएम लिख के डाइस दे देंगे, लिखेंगे, पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों के सभी भागों तक पहुंचाने का काम करता है। यानी जो जाइलम होता है वो सभी भाग, जड़ के खनिज, लवण जो है सो और जल जो है सो सभी भागों तक पहुंचाता है। लेकिन जो उसी जगह फ्लोएम जो होते हैं वो क्या होता है? पत्तियों द्वारा बनाए गए जो भोजन होते हैं वो जो है सो पौधे के सभी भागों तक पहुंचाता है, जिससे क्या होता है कि पौधे ग्रोथ करते हैं। मतलब इनका जीवन रेखा जो भी है, खान पान सब कुछ चलता है, मतलब एक हिसाब से समझ लो। ठीक है, अगला ना प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर है 4। ठीक है,
वाष्प उत्सर्जन से क्या समझते हैं? क्या पौधों में यह क्रिया जरूरी है? ठीक है, तो इसके बारे में समझिए बच्चों। इसका उत्तर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन से क्या समझते हैं, क्या पौधों में क्या जरूरी है, इसके बारे में समझते हैं। उत्तर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें पौधों की पत्तियों से जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये वाष्पोत्सर्जन है। लेकिन क्या कह रहे हैं, पौधों में क्रिया जरूरी है? तो हाँ, यह क्रिया आवश्यक है, क्योंकि इससे पौधों में जल का संवहन बना रहता है तथा पौधों का तापमान नियंत्रित रहता है। ठीक है, यानी जो तापमान, जो टेम्परेचर जो पौधे का वो स्टैब्लिश होता रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ था इसका उत्तर। बाकी ये अगर थोड़ा सा भी समझने में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में लिखो कि सर समझने में दिक्कत आ रही है, या कोई भी चीज़ है डीपली पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो मेरे से। कमेंट बॉक्स में कमेंट खुला है, आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, अगला ना प्रश्न है बच्चों, जो प्रश्न है एक प्रयोग द्वारा बताइए कि पौधे जल का संवहन करते हैं। मतलब एक प्रयोग बताना है आपको छोटा सा, और उसमें ये पूछना है कि जो है सो जल का संवहन जो है पौधों में जो प्रयोग द्वारा बताना है कि पौधे जल का संवहन करते हैं, कैसे करते हैं, मतलब होता कैसे, प्रयोग द्वारा समझाना है आपको। तो इसका उत्तर सिंपल सा हो जाएगा बच्चों, एक गिलास पानी लेकर लेंगे, एक गिलास जो है सो पानी ले लेंगे। ठीक है, इसमें पानी आ गया, गिलास का मटका ज़्यादा लग रहा है, उसमें लाल स्याही या लाल रंग मिला देंगे। ठीक है, लाल रंग जो है क्या करेंगे, लाल रंग जो है इसमें मिला देंगे, मिक्स कर देंगे। और उसमें सफ़ेद फूल वाला पौधा या अजवाइन लेरी की डंडी रखिए। ठीक है, अजवाइन का नाम तो सुना ही होगा आपने। ठीक है, कुछ समय बाद फूल या पत्तियां की नसें लाल दिखाई देगी। क्या देखिए, अगर हम फूल डंडी लगा देंगे ऐसे करके, और ये फूल बन गया। फूल अच्छा नहीं बना ना, चलो एक छोटा सा फूल बनाते फिर से, गिरने वाला फूल। ठीक है, तो ये फूल के जो भी नसें होंगे, इसके नसें जो होंगे ना, वो आपको लाल दिखाई देगा। ठीक है, इससे क्या होता है, सिद्ध होता है कि पौधों में जाइलम द्वारा जल का संवहन होता है। यही प्रमाणित करता है बच्चों कि जो जाइलम द्वारा जो है ना, जो क्या होता है कि जल का संवहन होता है, ये प्रमाणित करता है, क्योंकि उसके नसें जो है लाल दिखने लगेगी आपको। ठीक है, ये था उत्तर। और ये सिंपल जो है सो विदिन 5 से 7 मिनट के अंदर में ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। कुछ ज़्यादा हो रहा नहीं था और ये चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, कुछ चीज़ याद रखिएगा, ये नए शब्द हैं, ये जरूर ध्यान रखिए। कुछ चीज़ों का इंग्लिश वर्ड याद रखना जरूरी होता है, क्योंकि इसलिए कि कभी कभी जो है सो कोई वर्ड का इंग्लिश नाम भी जो है सो हिंदी रहता ही नहीं है बुक में, तो इसलिए उसमें जो है सो बहुत काम दे। जैसे उत्तक को बोलते हैं टिश्यू। टिश्यू के बारे में सुना है आप लोगों? टिश्यू, अगर चोट लगा ना दर्द क्यों होता है, काफ़ी सारे टिश्यू एक साथ डैमेज होता है जिसकी वजह से हमें दर्द होता है। ठीक है, इसके बारे में भी और डीपली जानोगे धीरे धीरे। आप लोग बस जो है ना चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। यही तो दिक्कत है कि आप लोग खुद तो पढ़ लेते हो फिर अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं करते हो। बहुत कंपटीशन हो रखा है आप लोगों का। कोशिका को सेल बोलते हैं, एक्साइलम जो है जाइलम होता है, फ्लोएम को फ्लोएमी बोलते हैं। देख रहे हो, मतलब फ्लोएम फ्लोएमिडियम, देख रहे हो, मतलब ये कन्फ्यूजन होता है, इसलिए ये वर्ड ध्यान रखना, इसलिए मैंने बताया था आप लोगों को। मूल डोक को बोलते हैं रूट हेयर। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन को बोलते हैं संवहन। ठीक है, वाहिका को बोलते हैं वेसल बोलते हैं। स्टोमाटा या रंध्र को बोलते हैं स्टोमाटा बोलते हैं। वाष्पोत्सर्जन का ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं, और ये ट्रांसपोर्शन है। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान रखना। ये नहीं है गलत बोलते रहना या याद कर लेना। तो ये चीज़ है, पढ़ लो एक बार, समझ लो, ये समझने की चीज़ है। बाकी नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आप लोगों को मिलेगा, बहुत जल्द का बहुत स्पीड में मिलेगा। अब चैप्टर नंबर 15 इसका बताएंगे हम आप लोगों को। ठीक है, तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय जय, वंदे मातरम।